यूपीटेट इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। कल हमने यूपीटेट, सीटेट और सुपर टेट के सिलेबस के पहले टॉपिक को स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो कल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक वीडियो में हमारा पूरा सिलेबस जो पहले टॉपिक का था वो नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो आज एक वीडियो हम आपको और देंगे जिसको पढ़ाने के बाद में आपका एलसीएम और एचसीएफ के सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपीटेट में भी पूछे जाते हैं और आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो कल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का नहीं हो पाया था, आज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक है 2x, एक है 4x स्क्वायर, है ना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × x। ठीक है, ओके। अब 4x का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 4 का गुणनखंड 2 × 2 लिखा जाएगा, तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि मैच कर रहा है। एक 2 को इसके हटा के लिख देंगे साइड में, है ना। 4x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, x का घात 2 है, मतलब x गुणे x लिखा जाएगा। तो एक x ऊपर से मैच कर रहा है तो इसके नीचे x लिख दीजिए, है ना। ठीक है, गुणे x एक यहाँ बगल में लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले एचसीएफ की बात करेंगे हम लोग। एचसीएफ की यदि हम लोग बात करें तो हमने कहा था कि जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में मैच करे, कल हमने आपको बताया था पहले वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर x भी दोनों में है, कॉमन है, और यहाँ पर 2 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 निकला, मल्टीप्लाई एक क्या निकला, x। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 2x। तो मल्टीप्लाई x 2x। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखते हैं इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सभी में दोनों के गुणनखंड में कितने प्रकार के नंबर्स आते हैं। कल खाली नंबर था, तो कितने प्रकार के नंबर आते हैं। आज नंबर के साथ साथ एक्स वाई जेड भी मिल रहा है हमको, मतलब अल्फाबेट भी मिल रहा है। इसको चर राशियां कहते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के साथ साथ आज हमारे पास चर राशि है। तो देखो एक 2 है, कितने प्रकार के नंबर है, एक 2 है, कॉमा एक एक्स है, इसमें भी 2 है और x है। तो रिपीटेडली एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर की बात करेंगे। एलसीएम निकालते वक्त पहले नंबर का घात किस में ज्यादा है, देखो 2 इसमें 1 टाइम आया है, 2 इसमें 2 टाइम आई है। तो यहाँ जिसके पास ज्यादा होगा उससे ले लेंगे। तो 4x स्क्वायर के पास 2 ज्यादा है, 2 बार आया है ना, 2 का घात 2, तो 2 का घात 2 ले लिया गुणे। और देखते हैं दूसरा नंबर x है, तो x देखो इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, x × x, x का घात 2, है ना। तो इसके पास, जिसके पास ज्यादा, एलसीएम निकालते वक्त जो नंबर जिसके पास ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला ले लेंगे। ठीक है, तो इसके पास x 2 है × x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 4x स्क्वायर और इन दोनों का एचसीएफ हो गया 2x। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6xy कैसे ब्रेक होगा, 6 कैसे ब्रेक होगा, देखिए 2 × 3 × x × y, है ना। ठीक है, 20x स्क्वायर वाई क्यूब, 20x स्क्वायर वाई क्यूब, है ना। तो देखो 20 का गुणनखंड निकालिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 2 × 5 है ना। मैंने निकालना बताया, लेकिन फिर भी अभी हम आप लोग को रिपीटेडली बता ही रहे हैं। तो जो 2 × 2 × 5 आएगा, तो देखो 2 मैच कर रहा है इससे, तो 2 को 2 के नीचे लिख दीजिए, × 2 × 5, और 2 नहीं है और 5 नहीं है तो उसको साइड में लिखिए, है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए x स्क्वायर है, y क्यूब है। ठीक है, तो x स्क्वायर मतलब 2x, एक x नहीं है, एक x बगल में लिखो, साइड में हटा के। y क्यूब मतलब y का घात 3, मतलब y 3 बार गुणा करके लिखा जाएगा। तो एक y मैच कर रहा है,
दो वाई साइड में लिख दीजिए, इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, ओके। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, जो दोनों में यदि दो निकाल रहे हैं, दो नंबर्स का या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, तो दोनों में कॉमन इंटू दोनों में कॉमन इंटू जितने भी नंबर्स दोनों में कॉमन आएंगे या चार राशियां कॉमन आएंगी उनका गुणनफल उनका एचसीएफ हो जाता है। तीन है तो तीनों में कॉमन देखा जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो इसमें एक 2 कॉमन मिल रहा है, एक x कॉमन मिल रहा है, एक y कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ 2, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से x निकला, यहाँ से y निकला, तो इनका एचसीएफ हो गया 2xy, ठीक है, ओके। अब एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम की बात करेंगे, देखिए कितने प्रकार के नंबर है, एक नंबर है 2 कॉमा, एक नंबर है 3 कॉमा, एक नंबर है x कॉमा, एक नंबर है y कॉमा, यहाँ 2xy 2 इतने तो हो गए, 5 यहाँ और मिल रहा है 5, है ना, 2 3xy 5, ठीक है, ओके। अब देखो 2 का घात किस में ज्यादा है, देखो 2 6 में, 6xy में 2 खाली एक बार आ रहा है ना, जबकि 20x² y क्यूब में 2 इंटू 2 दो बार आ रहा है, तो 2 का अधिकतम घात क्या मिल रहा है, 2, 2 का अधिकतम घात 2, गुणा लगाओ। अब बात करेंगे 3 की, 6 में 3 1 टाइम आ रहा है, 20 में 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 का अधिकतम घात 1 है, ठीक है। अब बात करेंगे x की, 6xy में x एक बार आ रहा है, देखो 20x² y क्यूब में x का घात 2, अधिकतम घात वाला लेना रहता है, एक एक x यहाँ, एक x यहाँ, x का घात 2, ठीक है, अधिकतम घात वाले x को लेंगे, x²। y की बात करेंगे, 6xy में y एक बार आ रहा है, 20x² y क्यूब में y 3 बार, y क्यूब है ना, देखो y इंटू y इंटू y, y क्यूब, y का अधिकतम घात ही लेना है, तो y क्यूब इंटू 5, 6 में 5 नहीं आ रहा है, 20 में 5 आ रहा है और अधिकतम घात क्या है, 1 है, ठीक है, तो 5, ओके। अब 2 का पावर 4, सॉरी 2 का पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई y² मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो 4 3 जो 12, 12 5 जो 60, 60 x² y क्यूब, ये हो गया इनका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ओके। इसी तरह आप, ये आपके दो बेंजीय व्यंजक का एलसीएम और एचसीएफ निकला है, इसी तरह आप 3 4 जितने भी बीजीय व्यंजक या फिर नंबर्स का एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि दिए गए नंबर्स या बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद में जो नंबर जिससे मैच करता है उसको उसके नीचे लिखते हैं, लिखने के बाद में एचसीएफ निकालने के लिए हम उन कॉमन्स को घेर देते हैं जो दोनों में, या 3 निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन होंगे, यदि एक कॉमन मिल रहा है तो वही नंबर आपका एचसीएफ हो जाएगा, यदि एक से ज़्यादा मिल रहा है तो इंटू मल्टीप्लाई कर करके लिख देंगे और फिर गुणा करके निकालेंगे, जो आएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए पूरे गुणनखंड में 2 नंबर से तो दोनों के गुणनखंड को मिला के, 3 नंबर से तो तीनों के गुणनखंड को मिला के हम देखेंगे कि कितने प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं। अब उन प्रकार के नंबर्स को, जैसे मैंने ये लिख लिया है यहाँ, ऐसे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद में आप देखेंगे कि इस नंबर का अधिकतम घात किसके पास, जैसे मान लीजिए किसी के पास एक टॉफी है, किसी के पास 2 टॉफी है, सेम टॉफी, तो सेम टॉफी जिसके पास 2 होगा 2 वाला हम ले लेंगे, एक वाला हम छोड़ देंगे, इसमें एलसीएम में यही होता है, ठीक है। तो एलसीएम में यही होता है, ठीक है। तो जिसका घात अधिकतम हो उसको आप लिख लेंगे, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं एक नए प्रकार के एलसीएम और एचसीएफ में, आपका जूनियर लेवल में या फिर सुपर टेट में एक नए प्रकार का एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हायर लेवल का क्वेश्चन आता है, जो कि 9 10 से आता है। ये आपका क्लास 9 में भी है एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में, और क्लास 10 में भी है। तो जूनियर में और सुपर टेट में ये पूछा जाता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी में पूछा जाए, ऐसा पॉसिबल है, पर प्राइमरी में 9 10 से बहुत एक आध क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मोस्टली हमारा 6 to 8 ही पूछा जाता है। देख लेते हैं इसको भी, ताकि आज हमारा टॉपिक की फिनिश कंप्लीट हो जाए।
ओके तो सबसे पहले देखिए, हम लोग 20 और 75 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो जान गए हैं, है ना। फिर भी चलिए दोबारा निकालते हैं, ठीक है। 20 का और 75 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 20 का गुणनखंड करना मैंने आपको बताया है, फिर भी चलिए देखते हैं। 20 का गुणनखंड आएगा 2 2 4, 4 5 20, है ना, ठीक है। 75 का गुणनखंड आएगा 3 इंटू 5, है ना। तो 3 देखो नहीं मैच कर रहा है, एक 5 मैच करेगा, 5 इंटू 5 जो नहीं मैच कर रहा है उसको अलग, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जो मैच करेगा उसको उसके नीचे, जो नहीं मैच करेगा उसको साइड में करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एचसीएफ की। तो इसका एचसीएफ क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में ही कॉमन मिल रहा है ना। तो इसका एचसीएफ हो गया 5, और कोई नंबर होता तो इंटू करके उसको भी लिखते, गुणा करते और एचसीएफ आ जाता, लेकिन खाली एक ही नंबर है तो 5। बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया है, सभी के गुणनखंड को मिला के देखेंगे कितने प्रकार के नंबर हमारे पास है। एक है 2, एक है 5, एक है 3, 3 प्रकार के नंबर हमारे पास है, ठीक है। 2 का अधिकतम घात किसके पास है ये देखेंगे। देखो 20 में 2 बार आया है, 75 में 2 नहीं आया है। जिसके पास ज्यादा पास, इसी के पास 2 है, ज्यादा बार है, 2 बार है, तो 2 का घात कितना, 2, है ना, 2 बार आया ना तो घात 2, ठीक है। बात करेंगे 5 की। 20 में 5 1 टाइम आया है, 75 में 5 2 टाइम, अधिकतम आने को ले लेंगे, 5 का घात 2 बार आया है तो घात 2 पावर 2, है ना। 3 20 में नहीं आया है, 75 में आया है, कितने बार, 1 टाइम, देखो 1 टाइम, तो अधिकतम घात 1 ही हुआ, इंटू 3 का अधिकतम घात 1 को घात 1 नहीं लिखते, घात यदि 1 है तो अंडरस्टैंडेबल है, लिखा नहीं जाता, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई 2 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 5 5 25, 3, है ना, 25 4 100, 100 3 300, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया 5 और एलसीएम क्या आ गया 300, ठीक है। ओके, तो इसको नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा, ये एचसीएफ 20 75 का एचसीएफ निकालने का, एलसीएम निकालने का यही मतलब था, ये क्वेश्चन बताने के लिए, है ना, ठीक है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका ज्यादातर सीटेट और यूपीटेट के जूनियर लेवल में पूछा जाता है और सुपरटेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे एक सूत्र से निकलता है, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। ये 2 नंबर से हमारे कहेगा कि 2 नंबर दिए गए हैं 20 और 75, इसी तरह के 2 नंबर दे देगा और कहेगा कि यदि उनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम नहीं बताएगा वो, है ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन बना सकता है, 2 नंबर दे देगा, कहेगा 2 नंबर दिए गए हैं, यदि उनका एलसीएम 300 है, एचसीएफ नहीं बताएगा इस बार, तो कहेगा कि एचसीएफ पता करो, ठीक है। इसी तरह कहेगा कि यदि 2 नंबर का एलसीएम 5 है और उसका, सॉरी, एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 300 है और उनमें से, उन 2 नंबर्स में से एक नंबर 20 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इस तरह पूछेगा, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 नंबर्स हो गए, 3 4 2, एक एचसीएफ एक एलसीएम, इन चारों में से कोई भी 3 आपको देगा, एक गायब कर देगा, ठीक है। तो पता करने के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर जिसको हमने ए नाम दिया है, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर जिसको हमने बी नाम दिया है, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि यदि 2 नंबर 20 और 75 है, उनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा, चलिए निकालते हैं, जो जो दिया गया रख दो। देखो एचसीएफ दिया गया 5 मल्टीप्लाई, एलसीएम हमको नहीं पता, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख दो ऐसे ही, ठीक है, इज इक्वल टू ए, पहला नंबर किसी को भी ए कह दो, किसी को भी बी कह दो, ठीक है। ए हम पहले नंबर को कह रहे हैं 20 मल्टीप्लाई बी, दूसरा नंबर है 75, ठीक है। ओके, एलसीएम हमको नहीं पता, एलसीएम ही रोको, 20 मल्टीप्लाई 75 बटे 5, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, एलसीएम इज इक्वल टू 75 4 300। देखिए एलसीएम आपका 300 था ना, ठीक है। देखिए एलसीएम आपका क्या है 300, ठीक है। इसी तरह
आपका एचसीएफ गायब कर देगा और एलसीएम दिया रहेगा तो आप एलसीएम की जगह लिख देंगे 300, एचसीएफ की जगह खाली एचसीएफ लिख दीजिएगा, एचसीएफ निकल आएगा। इसी तरह कभी आपका पहला नंबर गायब कर देगा, बाकी तीनों दे देगा, कभी आपका दूसरा नंबर गायब कर देगा, बाकी तीनों दे देगा। ए गायब करेगा तो ए बराबर ए को ए लिखते जाना, बाकी सब दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना। बी गायब कर देना, बी गायब कर देगा तो बी को बी लिखते जाना, बाकी दूसरी तरफ ट्रांसफर करके उसको गुणा भाग कर देना, है ना। तो ये हमारा कुल मिला के ये सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए क्या है, पहला नंबर है, बी क्या है, दूसरा नंबर है, ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है और इसको आप कंप्लीट करने के लिए पॉज करके इसको आप अपने फेयर में नोटबुक में बना लीजिएगा। दूसरी बात कि मैं आप लोग से ये बताना चाहती थी कि एचसीएफ एलसीएम का जो भी संभावित तरीकों के प्रश्न थे जो आपके यूपी टेट प्राइमरी जूनियर लेवल में, सी टेट प्राइमरी जूनियर लेवल में या फिर सुपर टेट में आ सकते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है। इसका आप नोट्स बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, जो आपको होमवर्क दूंगी उसको आप करिएगा, प्रयास करिएगा। मैं आंसर भी नीचे लिख दूंगी। और एक बात मैं आप लोग को और बताऊंगी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पैसे खर्च करके कोई चीज़ सीख सके। सिर्फ सीखने की ललक होनी चाहिए। मैंने खुद कभी किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ मैंने ऑनलाइन क्लासेस देख के और अपना सेल्फ स्टडी करके ही सारी चीज़ें क्रॉस करी। तो मैंने ये सोचा था कि किसी ना किसी दिन मैं फ्री में कोचिंग पढ़ाऊंगी, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूं। फाइनली मैंने अपना किसी तरह थोड़ा समय निकालने का प्रयास किया आप लोगों के लिए। और यदि आप इसको करते हैं, अपने नोट्स में बनाते हैं, जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ उतना आप करते जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप 30 आउट ऑफ 30 नंबर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बस जितना बताऊंगी उतना पढ़िएगा, ना कम पढ़िएगा ना ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।